यह है एमा दादी। सब इन्हें एमा ग्रैंडमा कहकर बुलाते हैं। एमा ग्रैंडमा अंग्रेजी की प्रोफेसर थी। अब वे रिटायर हो चुकी हैं। एमा ग्रैंडमा अपने मोहल्ले के बच्चों को अंग्रेजी का ट्यूशन पढ़ाती हैं। एमा ग्रैंडमा हर शनिवार ट्यूशन ख़त्म होने के बाद बच्चों को सीख भरी कहानियाँ भी सुनाती हैं। बच्चे उनकी कहानियों से सीख तो पाते ही हैं, साथ ही आनंद भी पाते हैं। बच्चे ये खास ध्यान रखते हैं कि वह शनिवार के दिन अनुपस्थित न रहें, ताकि वे एमा ग्रैंडमा की कहानियाँ सुनना न चूक जाएं। आज शनिवार है और एमा ग्रैंडमा बच्चों को एक कहानी सुनाने जा रही हैं। आज की कहानी एमा ग्रैंडमा की जुबानी। तो बच्चों, आज मैं तुम्हें दो लड़कों की कहानी सुनाने जा रही हूँ। यह है जैक्स और यह है डेको। जैक्स और डेको दोनों ही कक्षा 8 में पढ़ते हैं। दोनों ही एक ही स्कूल में पढ़ते हैं और अलग अलग मोहल्ले में रहते हैं। दोनों ही पढ़ाई में अच्छे हैं और दोनों ही खेल में और कलाकारी में भी अच्छे हैं, पर दोनों की आदतें अलग अलग हैं। जैक्स एक सुव्यवस्थित लड़का है। वह अपना हर काम व्यवस्थित तरीके से करता है, अपनी चीज़ों को सही स्थान पर रखता है, अपने हर काम को डायरी में लिखता है, जिससे कि वह किसी काम को भूल ना जाए। इसीलिए उसे अपने रोज़मर्रा जीवन में बहुत कम मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इधर डेको एक अव्यवस्थित लड़का है। वह अपना काम व्यवस्थित तरीके से नहीं करता है और ना ही अपनी किसी भी चीज़ को सही स्थान पर रखता है। इसीलिए उसे अक्सर कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जैक्स और डेको दोनों ही स्कूल से आने के बाद शाम 5 बजे बैडमिंटन खेलने जाते हैं। दोनों ही अपनी साइकिल से जाते हैं। उस दिन भी वे अपनी अपनी साइकिल में बैडमिंटन खेलने गए। दोनों ने 1 से 2 घंटे तक बैडमिंटन खेला। बैडमिंटन कोर्ट से वापस आने के बाद जैक्स की मम्मी ने जैक्स से कहा, लो बेटा, पहले जूस पी लो। जैक्स बोला, नहीं मम्मी, सिर्फ 1 मिनट, मैं अपनी साइकिल की चाबी उसकी जगह पर रखकर आता हूँ। ऐसा कहकर वह चाबी को उसकी जगह पर रखने चला गया। वापस आकर उसने जूस पिया और कुछ समय अपनी मम्मी से बात की। बातों ही बातों में उसने अपनी मम्मी को बताया कि कल हमारा बैडमिंटन कंपटीशन है। डेको के घर में डेको की मम्मी कहती है, बेटा जाओ, साइकिल की चाबी को पहले अपनी जगह पर रख दो, फिर जूस पी लो। डेको बोला, नहीं मम्मी, बाद में रख दूंगा। ऐसा कहकर उसने साइकिल की चाबी सोफे पर रख दी और अपनी मम्मी से बात करने लगा। उसने भी अपनी मम्मी को बैडमिंटन कंपटीशन की बात बताई। अगले दिन स्कूल से आने के बाद जैक्स ने अपने कमरे में जाकर साइकिल की चाबी ली और बैडमिंटन कोर्ट चल दिया। लेकिन डेको को तो उसकी चाबी मिली ही नहीं। डेको और उसकी मम्मी दोनों ने सभी कमरों में चाबी ढूंढी, लेकिन चाबी कहीं मिली ही नहीं, क्योंकि
डेको ने तो चाबी सही जगह पर रखी ही नहीं थी। अब क्या करे? उस दिन तो उसकी मम्मी का स्कूटर भी खराब था। फिर डेको ने एक कैब बुक करवाई। ऐसा करते करते काफ़ी देर हो चुकी थी। काफ़ी देर बाद जब डेको बैडमिंटन कोर्ट पहुंचा तो लगभग सभी बच्चे जा चुके थे। डेको वैसे ही दुखी दुखी घर आ गया। उसे अपनी लापरवाही का नतीजा मिल गया था। तो बच्चों, जब हम इतना समय खेल सकते हैं तो केवल 1 मिनट का समय लेकर अपनी चीज़ों को सही जगह पर संभाल भी सकते हैं ताकि बेवजह की मुसीबतों से बच सके। तो बच्चों, आज हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि 1 मिनट का समय लो और अपनी चीज़ों को सही जगह पर संभालो। अच्छा बच्चों, तुम सोच रहे होंगे कि उस चाबी का क्या हुआ होगा। तुम्हें पता है, एक दिन डेको की मम्मी जब सोफ़ा साफ कर रही थी तो चाबी उन्हें सोफे के बीच में थोड़ी सी जगह के अंदर से मिली। अच्छा बच्चों, अब अगली कहानी अगले शनिवार। दोस्तों, ऐसे ही और मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।